क्लास 11th में आए हो तो कुछ बातें ही बताना है, तेरे सपनों के खातिर कुछ बातें ही समझाना है कि रेस के तुम घोड़े हो, सिर्फ तुम्हें हेल्थ ही नहीं बनाना है, 11th-12th की इस रेस को तुम्हें जीत के घर जाना है। कितना भी मैं बोलूं पर क्या फर्क पड़ता है, कितना भी मैं बोलूं पर क्या फर्क पड़ता है, तुम तो वही लोगों के सेम हो, तुम वही लोगों के सेम है, तुम्हारे अंदर जिंजी वाला गेम है। बाहर निकलो इस दुनिया से, तुम्हें देख मजा आ जाएगा, बाहर निकलो इस दुनिया से, तुम्हें देख मजा आ जाएगा। अब भी नहीं सुधरे तो तुम अपने आप किए पर पछताएगा। जय हिंद, मैं हूं राजेशल और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मेरे भाई, मैं पूछूं आप लोगों से कि हम लोग के आसपास में जितने भी चीज़ हैं, ये पंखा है, ये कैमरा है, ये स्मार्ट बोर्ड है, कंप्यूटर है, किससे बनी हुई है? तो आप एक ही जवाब दोगे कि अंतिम रूप से जो सबसे बेसिक है, जिससे वो मिल करके बना हुआ है, वो है एलिमेंट। तो जो एलिमेंट है ना, उसको, वो तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, लगभग 118 एलिमेंट खोजे गए हैं। तो 118 एलिमेंट को एक साथ पढ़ना, एक एक करके पढ़ना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए इसको क्या किया गया है, अरेंज किया गया है, ताकि स्टडी आसान हो जाए, हम लोग को एक एक करके बात पढ़ना ना पड़े, है ना। एक ग्रुप के बारे में पढ़ लिए, मतलब उसमें जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं उसका गुण के बारे में हम लोग समझ जाएंगे और फिर स्टडी क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक टेबल में कि भाई हम लोग आज पीरियोडिक टेबल के अंदर, है ना, क्या क्या जानने वाले हैं। तो भाई साहब, है ना, क्या होता है ना, अल्कली मेटल ग्रुप, अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप क्या होता है ना, मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, ठीक है ना, नोबल गैस क्या होता है ना, मेटलॉइड क्या होता है, ठीक है ना, मेटलॉइड के लैंथेनाइड सीरीज क्या होता है, एक्टिनॉइड सीरीज क्या होता है ना भाई, लैंथेनाइड सीरीज, एक्टिनाइड सीरीज क्या होता है, ठीक है ना। जो पीरियोडिक टेबल है ना, उसमें हैलोजन ग्रुप क्या करता है, क्या होता है, कहाँ पर होता है, ठीक है ना। भाई साहब हम लोग पढ़ेंगे, है ना, आगे बहुत सारी चीज़ें। तो उससे पहले हम लोग बिना देर के हुए चलते हैं कि भाई पीरियोडिक टेबल का डिफिनेशन क्या कहता है, पीरियोडिक टेबल हम लोग कहते किसे हैं, है ना, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में, है ना। तो भाई बोलता है कि अरेंजमेंट ऑफ, क्या चीज़ है, अरेंजमेंट है, जितना भी नॉन एलिमेंट है, जितना भी एलिमेंट अभी तक खोजा गया है, उन सभी एलिमेंट्स के अरेंजमेंट है ना। और कैसे अरेंज किया गया है, अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज, उसके गुण के आधार पर उसको क्या किया गया है, अरेंजमेंट किया गया है, उसको व्यवस्थित किया गया है, उसके गुण के आधार पर उसको व्यवस्थित किया गया है, अरेंज किया गया है। और इस तरीके से अरेंज किया गया है कि एलिमेंट जिसका सिमिलर प्रॉपर्टीज है, जिसका एक जैसा गुण है ना, उसको एक ग्रुप में रखा गया है ना, टेबल के रूप में, है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, पीरियोडिक टेबल कहते हैं। क्या बोला ना कि भाई जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, उसके प्रॉपर्टीज को पहले साइंटिस्ट लोग अच्छे से पढ़ा, ऑब्जर्व किया, और जिसका जिसका प्रॉपर्टीज एक जैसा था, मिलता जुलता था, उसको एक ग्रुप के अंदर अरेंज कर दिया पीरियोडिक टेबल के अंदर, ठीक है। इसी एलिमेंट के अरेंजमेंट को हम लोग पीरियोडिक टेबल कहते हैं। क्या कहते हैं, पीरियोडिक टेबल कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं, है ना, और समझते हैं। ये है हम लोग का, है ना, बोल सकते हैं जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसका प्रेजेंट फॉर्म, या तो फिर बोल सकते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, या तो फिर प्रेजेंट फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसके अंदर खास क्या क्या बातें हैं, आइए समझते हैं। तो सबसे पहली बात, है ना, बोले कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर खास क्या क्या बातें हैं। तो भाई जो बोर है, जो नील बोर है ना, जो बोर बेरी है ना, उसके अनुसार, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कॉन्सेप्ट के अनुसार, और फिर, है ना, एटॉमिक नंबर के कॉन्सेप्ट है,
एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है ना, और जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है उसके अनुसार है ना ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसका अरेंजमेंट किया गया है। किसके अनुसार? जो बोर-बोयरी का कॉन्सेप्ट था है ना, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो उन्होंने दिया था, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का कॉन्सेप्ट दिया था कि भाई जो भी है ना एलिमेंट होगा उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज होते हैं है ना, वो कौन सा उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगा है ना, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, उसका वैलेंसी कैसा होगा, कितना होगा, इसके बारे में जो बताया था बोर-बोयरी है ना, उसका कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अनुसार एलिमेंट का अरेंजमेंट किया गया है और जो एटॉमिक नंबर है उसके अनुसार एलिमेंट का अरेंजमेंट किया गया है। इसमें देखा जाए मेरे भाई तो कितना है, 7 हॉरिजॉन्टल रो है ना। कितना हॉरिजॉन्टल रो है? ये है हॉरिजॉन्टल रो। जो बायां से दायां में जो रो है, बाएं से दायां तक में जो एलिमेंट का लाइन है उससे हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रो। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल रो। तो ये है हॉरिजॉन्टल रो। कितना हॉरिजॉन्टल रो है? 1, ठीक है ना, 2, 3 है ना, ये हो गया 4, 5, 6, 7। और यदि बात करें कि कितना वर्टिकल कॉलम कितने हैं? 18। वर्टिकल कॉलम जो रहता है उससे हम लोग क्या कहते हैं? ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रुप। और जो हॉरिजॉन्टल रो है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पीरियड कहते हैं। दायां से बायां तक जो एलिमेंट का अरेंजमेंट किया गया है उसको हम लोग बोलते हैं पीरियड, यानी कि हॉरिजॉन्टल रो। और ऊपर से नीचे तक जो एलिमेंट का अरेंजमेंट किया गया है ना, उसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल कॉलम, यानी कि ग्रुप। क्या बोलते हैं? ग्रुप कहते हैं। मेरे भाई आगे बात करें तो जो IUPAC है, जो एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन है जो एलिमेंट का नामकरण करती है कि कौन सा एलिमेंट का क्या नाम होगा, उसका पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे रखा जाएगा, उसका क्या प्रॉपर्टीज है, वो है इंडियन यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC है ना। तो उसके अनुसार बोला ना कि जो एलिमेंट है ना उसका कितना है ना, जो 18 ग्रुप है, 18 जो वर्टिकल कॉलम है उसको हम लोग बोल देते हैं ग्रुप। ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 18 तक। ठीक है, तो ये हो गया है ना इसके बारे में। यदि आगे बात करें तो भाई जो पीरियोडिक टेबल है ना, जो पीरियोडिक टेबल है उसमें क्या है, अलग अलग क्या बनाए गए हैं, ब्लॉक बनाए गए हैं, अलग अलग पार्ट बनाया गया है। तो एक होता है एस ब्लॉक एलिमेंट है ना, उसमें ये सभी एलिमेंट आते हैं, पूरा डिटेल में चलेंगे है ना, अभी सिर्फ ओवरव्यू कर लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आता है कौन है ना, कौन, पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट में ये सभी आते हैं। एक बार आपको बता देते हैं कि इसमें कौन होता है, हीलियम से स्टार्ट होता है, हीलियम से स्टार्ट होकर के है ना कहाँ तक जाता है, रेडियम, Ra। लिथियम से स्टार्ट होता है और रेडियम तक जाता है। कहाँ तक जाता है, रेडियम तक जाता है ना। 3 से स्टार्ट होता है और 88 तक रहता है, ठीक है। लेकिन लगातार नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखने वाली बात है ना, कि सिर्फ और सिर्फ ये सभी ग्रुप एलिमेंट है ना, कौन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम है ना, रेडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम है ना, बेरियम, रेडियम। भाई लगातार नहीं है, इस बात को याद रखिएगा है ना, कि ये सभी एलिमेंट स्पेशली इसमें पाया जाता है। यदि बात करें आगे है ना, तो इसमें भी वैसा ही कुछ है सिस्टम है ना, लगातार नहीं है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे एलिमेंट है जो ब्लॉक बनाया हुआ है, इसमें आता है कौन, पी ब्लॉक में। एकदम डिटेल में याद करेंगे, ट्रिक लगाकर याद करेंगे है ना, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट है ना, क्या होता है, ये सभी एलिमेंट है। तो क्या बोले, कौन कौन सा ब्लॉक बनाया गया है वो आपको याद रखना है। एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट है ना, डी ब्लॉक एलिमेंट, और लास्ट है ना कौन सा, एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट में है ना ये होता है एक्टिनॉइड सीरीज, सॉरी ये होता है लेंथेनॉइड सीरीज, और नीचे वाला होता है एक्टिनॉइड सीरीज। लेंथेनॉइड सीरीज और फिर एक्टिनॉइड सीरीज। मेरे भाई यदि हम लोग बात करें ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का, थोड़ा सा बात करें तो भाई जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उसको जानने से पहले थोड़ा जानना पड़ेगा सब सेल के बारे में। किसके बारे में, सब सेल। तो सब सेल 4 होते हैं, एस सब सेल है ना, पी सब सेल, डी सब सेल, और एक होता है एफ सब सेल। क्या होता है, एफ सब सेल।
बात करें है ना इसमें ऑर्बिटल का, तो इसमें एक ऑर्बिटल होता है ना, और उसमें इलेक्ट्रॉन का फिलिंग होता है 2। इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं उसमें? 2 होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स उसमें पाए जाते हैं। कोई पूछेगा कि इस सब सेल में कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकता है? 2। इस सब सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है? 2 है ना। पी सब सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है? 6। कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 3। कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 3। क्या होते हैं? 3 ऑर्बिटल होते हैं, प्रत्येक में 2-2 इलेक्ट्रॉन है ना। जो इलेक्ट्रॉन का फिलिंग किया जाता है वो अफबाउ प्रिंसिपल के अनुसार किया जाता है, जिसके अनुसार मान लीजिए कि यहाँ पर 3 है ना, 3 यहाँ पर है ऑर्बिटल है ना। तो भाई अफबाउ प्रिंसिपल ये कहता है कि पहले अपवर्ड ओरिएंटिंग को भरो इलेक्ट्रॉन का है ना, फिर डाउनवर्ड ओरिएंटिंग को भरेंगे। तो अफबाउ प्रिंसिपल के अनुसार इलेक्ट्रॉन का फिलिंग किया जाता है ना। पी सब सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। डी सब सेल का बात करें तो इसमें ऑर्बिटल होता है, ऑर्बिटल होता है 5 है ना, 1 2 3 4 5, और इलेक्ट्रॉन का संख्या एक ऑर्बिटल में 2, तो 2 बचे 10 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकता है इसमें? 10। डी सब सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है? 10। डी सब सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है? 10। यदि एफ ब्लॉक का बात करें है ना, एफ सब सेल का बात करें तो एफ सब सेल में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है 14। यानी कि इसका बात करेंगे कितना होगा इसमें ऑर्बिटल्स, तो ऑर्बिटल्स होगा कितना है ना, इसका आधा 7। कितना होगा? 7 होगा। तो 7 दूनी 14, इसके में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं भाई साहब है ना। यदि हम लोग बात करें कि इलेक्ट्रॉन जो एलिमेंट मतलब कि जो पीरियोडिक टेबल है उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किया गया है ना, वो कैसे करते हैं एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, उसको समझ लेते हैं। तो भाई पहले लिखना है आपको 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s, फिर आगे स्टार्ट करना है 1 के बाद 2 से, लेकिन पहला होता है s सब सेल, उसके बाद होता है p सब सेल, तो p से स्टार्ट करना है। 1 के बाद 2 से 2p 3p 4p 5p 6p 7p, उसके बाद स्टार्ट करना है आपको है ना, किससे? डी से। उसके बाद पहले होता है एस, फिर होता है पी, उसके बाद होता है डी, लेकिन 2 के बाद 3 वाला से 3 4 5 6 है ना। उसके बाद स्टार्ट करना है आपको 3 के बाद 4 से, तो 4f 5f है ना। ये हो गया पूरा खत्म। उसके बाद जब हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो पहले लिखेंगे 1s है ना। ऑर्बिटल में कितना होता है इसका? एस है ना, जो सब सेल है उसमें मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है? 2, तो 1s2 हो सकता है ऐसे है ना। उसके बाद आता है 2s2, क्या आता है? 2s, एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 2, तो 2s2 हो गया। उसके बाद कितना है ना, p आता है, तो लिखेंगे 2p है ना। p सब सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 6, तो 2p6। उसके बाद करो 3s लिखेंगे, s में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है? 2, 3s2। ठीक है, अभी लिख कर बताएंगे आप लोगों को कैसे लिखा जाता है, अभी समझ लीजिए सिर्फ। उसके बाद है ना 3s2 हो गया। उसके बाद 3p, क्या लिखेंगे? 3p, और p में कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होता है? 6, तो 3p6। इस तरीके से आगे चलता जाएगा, और d आ जाएगा तो वहाँ पर रखेंगे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10, और f आ जाएगा तो इसमें f में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होगा है ना? 14। कितना होगा? 14 होगा। तो इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के लिए सीखते हैं एक एक करके। चलिए समझते हैं। तो इसको जानने से पहले है ना, इसको जानने से पहले है ना, थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं है ना, जानते हैं है ना कि भाई इसमें कैसे कैसे सिस्टम किया गया है। तो भाई इसमें जो है ना, सो सब सेल का बात करें तो इस सब सेल में जितना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, जो ये लिखा हुआ रहता है ना ऐसे 1s2 है ना, 2s2 2p6, तो जो बाहर पीछे जो नंबर होता है ना उसको बोलते हैं है ना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी क्वांटम नंबर होता है ना। तो क्वांटम नंबर इसमें 1 है ना। तो जितना क्वांटम नंबर होगा इस सब सेल के लिए उससे 2 कम होगा है ना f वाले में, f वाले सब सेल में है ना, उसके जितना इस सब सेल में होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डी सब सेल में देखा जाएगा तो उससे 1 कम होगा। कितना होगा? 1 कम होगा। नहीं समझ में आया? जैसे कि बोले कि 1s2 है ना, 2s2 है ना, 1s2 2s2 2p6,
1:2 2:2 है ना, क्या होता है 2p6। अच्छा चलिए ठीक है, हम समझाते हैं। मतलब ये बोल रहे हैं कि इस सब सेल में, यहाँ पर देखिए इस सब सेल में, इस सब सेल है यहाँ पर है, और फिर है ना इस सब सेल यहाँ पर है। एस, एफ और डी में देखा जाए और पी में देखा जाए तो मेरे भाई एस में जितना प्रिंसिपल नंबर होगा है ना, पी में भी उतना ही प्रिंसिपल नंबर होगा है ना। देखो एस और पी में, एस में और पी में जितना भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है सेम है, लेकिन यदि एफ का बात करें तो एन वाले से 2 कम होगा है ना। यदि एफ वाला का बात करें तो क्या होगा, एन वाले, एस वाले से 2 कम होगा है ना। और डी वाले का बात करें तो एस वाले से 1 कम होगा, एस वाले जो सबसेल है उससे 1 कम होता है, ठीक है। तो भाई इसमें समझना ये सब जरूरी है ना, कि यदि हम लोग बात करें फर्स्ट पीरियड का बात करें कि फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स होते हैं, तो एलिमेंट होता है इसमें 2 है ना, और हीलियम होता है, और फिर है ना हाइड्रोजन होता है और हीलियम होता है। कौन होता है, हाइड्रोजन होता है और हीलियम होता है। सबसे छोटा पीरियड इसी का होता है, फर्स्ट पीरियड होता है, सबसे छोटा पीरियड होता है ना। और यदि सेकेंड पीरियड का बात करें है ना, तो इसमें लिथियम से लेकर के नियॉन तक आता है। ये क्या होता है, शॉर्ट होता है। इसमें कितना एलिमेंट होता है, 8 होता है ना। यदि बात करें पीरियड नंबर 3 का है ना, तो इसमें 8 एलिमेंट्स होते हैं। सोडियम से लेकर के आर्गन तक होता है। ये भी क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग शॉर्ट पीरियड वाला है ना, शॉर्ट पीरियड है इसका भी क्या चीज़, शॉर्ट पीरियड है। यदि 4 वाले पीरियड का बात करें, फोर्थ पीरियड का बात करें, तो उसमें 18 एलिमेंट आता है ना। पोटेशियम से लेकर के है ना क्रिप्टॉन तक आता है। ये लॉन्ग होता है, क्या होता है, लॉन्ग माना जाता है पीरियोडिक टेबल में। पीरियड में लॉन्ग पीरियोडिक टेबल में जो पीरियड है उसमें लंबा माना जाता है, लॉन्ग माना जाता है। ये वाला जो हॉरिजॉन्टल रो होता है, जो पीरियड होता है, लंबा माना जाता है। और फिफ्थ पीरियड का बात करें तो उसमें 18 एलिमेंट होते हैं। रेबिडियम से लेकर के जीनोन तक होता है, इसको भी लंबा माना जाता है। और फिर जो 6 वाले हैं, जो 6 पीरियड है ना, उसमें 32 एलिमेंट होते हैं है ना। सीजियम से लेकर के है ना आरएन तक होता है ना। और ये क्या होता है, लॉन्गेस्ट पीरियड माना जाता है। क्या माना जाता है, लॉन्गेस्ट, सबसे लंबा पीरियड माना जाता है। और 7th यदि पीरियड का बात करें तो इसमें 32 एलिमेंट होता है ना। एफआर फ्रेंसियम से लेकर के ओजी तक होता है। ये इसका जो सबसे है ना, इस पीरियड को में सबसे लंबा पीरियड माना जाता है। किसका है ना, पीरियड नंबर 6 और 7 का, पीरियड नंबर 6 और 7 का सबसे लंबा वाला पीरियड माना जाता है ना। और 4 और 5 का बात करें तो लॉन्ग होता है, क्या होता है, लॉन्ग होता है। और शॉर्ट का बात करें तो वो होता है 1 और 2। पीरियड नंबर 1 और 2 क्या होता है, शॉर्ट पीरियड होता है। क्या होता है, शॉर्ट पीरियड होता है। तो चलिए है ना, हम लोग समझते हैं भाई है ना कि अच्छे से कि कैसे काम होता है ना। इसमें जो बोर है ना, वो भाई साहब कैसे किया था है ना क्लासिफिकेशन एलिमेंट का, उसके बारे में। तो बोला ना कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का इस्तेमाल करके है ना क्या लिया, जो क्राइटेरिया डिसाइड किया जाता है कि किस बेसिस पर एलिमेंट को हम लोग क्लासिफाई करेंगे। तो क्राइटेरिया लिया गया था कौन सा, एलिमेंट को क्लासिफाई करेंगे जो क्राइटेरिया लिया गया था वो कौन सा था है ना, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इसके अनुसार कितना है, 4 टाइप होता है। कितना होता है, 4 टाइप। और उसमें से है ना जो ग्रुप देखा जाता है डिपेंड करता है ना, क्या कि ग्रुप इज द डिपेंडेंट ऑन द एक्सटेंट टू विच एस पी एंड डी एंड ऑर्बिटल आर फील्ड। इसमें कितना ऑर्बिटल फिल है, कितना इलेक्ट्रॉन, कितना ऑर्बिटल भरा हुआ है ना, इसके अनुसार देखा जाए है ना। तो भाई जो एलिमेंट है ना उसका कितना होता है, 4 कैटेगरी दिखा गया है कि एस ब्लॉक एलिमेंट होता है, पी ब्लॉक एलिमेंट होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट होता है और एफ ब्लॉक एलिमेंट होता है। क्या बोले ना कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके देखा गया ना, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अनुसार यदि क्राइटेरिया लें तो पता चलता है कि जो एलिमेंट है उसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट और फिर एफ ब्लॉक एलिमेंट। किसके अनुसार है ना, ये जो बोलता है कि डिपेंडेंट ऑन एक्सटेंट टू विच एस पी एंड है ना डी ऑर्बिटल और फील्ड।
एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल भरा हुआ है कि नहीं भरा हुआ है, इसके हिसाब से इसको क्या किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है। जिसमें एस ऑर्बिटल पूरा पूरी भरा हुआ है उसको बोल दिया गया कि एस ब्लॉक का एलिमेंट है। जिसमें पी ऑर्बिटल पूरा पूरी भरा हुआ है उसको बोल दिया कि पी ब्लॉक का एलिमेंट है। जिसमें डी सबसेल है ना, डी जो सबसेल होता है पूरा भरा हुआ है उसको बोल दिया डी ब्लॉक का एलिमेंट है ना। उस तरह से जिसमें एफ ब्लॉक पूरा भरा हुआ है उसको बोल दिया कि भाई ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट है ना। तो भाई हम लोग देखते हैं है ना कि क्या होता है, इनर्ट गैसेस क्या होता है। इनर्ट गैस तो बोला ना कि आउटर मोस्ट सेल जिसका पूरा पूरी भरा हुआ रहता है ना, ये कोई एलिमेंट है ना, उसका यानी कि जो बाहर वाला सबसेल है, सबसे लास्ट वाला सबसेल है, वो पूरा पूरी भरा हुआ रहेगा है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं इनर्ट गैस। क्या बोलते हैं, इनर्ट गैस कहते हैं। क्या कहते हैं, इनर्ट गैस है ना। और इसका जितना भी होगा एलिमेंट उसमें देखा जाएगा तो हो गया, तो वो क्या होगा है ना, NH2 आएगा, या तो फिर उसमें NH2 और फिर NP6 आएगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करके देखेंगे तो NH2 या तो आएगा, या तो लास्ट में क्या आएगा, NP6 आएगा है ना। जो 18 ग्रुप होता है एलिमेंट का है ना, 18वां ग्रुप जो है, 18वां ग्रुप जो है ना, उसको हम लोग जितना भी एलिमेंट वहाँ पर होता है उसको बोलते हैं कि वो कैसा ग्रुप का है। वो जो ग्रुप है वो है कैसा है ना, इनर्ट गैस वाला ग्रुप है। इनर्ट गैस वाला ग्रुप है मतलब कि नोबल गैस वाला ग्रुप है। वहाँ पर जितना भी एलिमेंट होता है सब क्या होता है, नोबल गैस वाला होता है। चलिए अब आगे चलते हैं। रिप्रेजेंटेटिव और द नॉर्मल एलिमेंट। नॉर्मल एलिमेंट क्या होता है, तब बोला ना कि जो आउटर मोस्ट सबसेल रहता है वो क्या रहता है, कंप्लीट नहीं रहता है, या तो फिर है ना जो एस सबसेल में होगा वो एक से दो इलेक्ट्रॉन के बीच में होगा है ना। और फिर जो पी सबसेल का बात कर रहे हैं है ना, पी ऑर्बिटल का बात कर रहे हैं, उसमें 0 से लेकर के 5 के बीच में इलेक्ट्रॉन का संख्या होगा। बोला ना कि जो 18वां ग्रुप है ना, 18वां ग्रुप है पीरियोडिक टेबल का है ना, उसको छोड़ करके जितना भी है, एस ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक हो गया है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल या तो फिर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहते हैं। 18 वाला जो ग्रुप है, ग्रुप नंबर 18, उसको छोड़ करके जो बाकी बच गया वो सभी क्या कहलाता है, एस ब्लॉक वाला एलिमेंट चाहे पी ब्लॉक वाला एलिमेंट सब कहलाता है क्या, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहा जाता है, या तो फिर नॉर्मल एलिमेंट कह सकते हैं। जिसके लास्ट वाला जो सेल है ना, जिसके लास्ट वाला जो सब सेल है ना, वो पूरा पूरी भरा हुआ रहेगा, तो हम लोग कहते हैं कि भाई वो नोबल गैस है, इनर्ट गैस है। उसके अलावा जितना भी बच गया सब नॉर्मल एलिमेंट है। क्या है, नॉर्मल एलिमेंट है, या तो बोल सकते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है। भाई देख लेते हैं थोड़ा सा है ना कि क्या होता है ट्रांजिशन एलिमेंट किसको कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट किसको कहते हैं। तो बोला ना कि n या तो फिर n-1 जो सेल्स होता है ना, वो कंप्लीटली या तो कंप्लीटली इनकम्प्लीट होता है। क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है। मतलब है ना जो लास्ट वाला सब सेल है या तो उससे वाला जो पहले वाला जो सब सेल है वो क्या रहेगा, इनकम्प्लीट रहेगा, या तो एटम के रूप में या तो फिर आयन के फॉर्म में। एटम के फॉर्म में या तो आयन के फॉर्म में लास्ट वाला जो सब सेल है या तो उससे पहले वाला जो सब सेल है वो यदि इनकम्प्लीट है तो हम लोग बोलते हैं कि वो ट्रांजिशन एलिमेंट के कैटेगरी के अंदर आएगा। जो डी ब्लॉक का एलिमेंट है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर है ना, ये जो हो गया जिंक हो गया, कैडमियम हो गया, मरकरी हो गया है ना, यूयूबी हो गया है ना, ये सब नहीं आता है। ये सब है ना ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर नहीं आता है। इसका यदि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखा जाए तो क्या होगा, NS, S में 0 से लेकर 2 के बीच में इलेक्ट्रॉन होगा है ना, और D में n-1 प्रिंसिपल नंबर, और उसका D में कितना होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 से लेकर 10 तक के बीच में होगा, 1 से लेकर 10 के बीच में होगा, ठीक है ना। तो ये कहलाता है क्या, ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब जिसका लास्ट जो सबसेल होता है या तो उससे पहले जो सबसेल होता है वो इनकम्प्लीट रहता है ना, लेकिन जिंक, कैडमियम, मरकरी और यूयूबी को छोड़ करके, जिंक, कैडमियम, मरकरी को और फिर यूयूबी को छोड़ करके, ठीक है। आगे चलते हैं।
आगे जो ब्रिज एलिमेंट है, ये सब कुछ बातें हैं, है ना, जो ध्यान में रखने वाली बात है कि जितना भी एलिमेंट है ना, जो थर्ड पीरियड में आता है लेकिन आर्गन को छोड़ करके, है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रिज एलिमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रिज एलिमेंट्स कहते हैं। और ये डिवीजन जो किया गया है ना, दो ग्रुप में, ए और बी, कहाँ से स्टार्ट होता है ना, स्टार्ट फ्रॉम दिज एलिमेंट, इससे स्टार्ट होता है। एक बेरिलियम से स्टार्ट होता है और एक क्या होता है, मैग्नीशियम से स्टार्ट होता है। ठीक है ना, ए और बी ग्रुप में कहते हैं इसको। ये सब जितना भी है ना, ये कहलाता है क्या, जो है ना कैल्शियम है, स्ट्रोंटियम है ना, ये सब बेरियम है, ठीक है ना, इसको कहलाता है ग्रुप 2A। क्या कहलाता है, ग्रुप 2A। और फिर है ना, और यहाँ पर जिंक, कैडमियम, मरकरी, चिकन, है ना, और फिर CN, ये सब क्या कहलाता है, ग्रुप 2B, ग्रुप 2B, है ना। तो ये सब जो है ना, उसको कहलाता है क्या, ब्रिज एलिमेंट्स है। क्या है, ब्रिज एलिमेंट। तो कोई बोलेगा कि ब्रिज एलिमेंट क्या होता है, तो बोलना कि भाई थर्ड पीरियड में जो आता है, लेकिन है ना आर्गन को छोड़ करके। आर्गन तो इनर्ट गैस है, नोबल एलिमेंट है, नोबल गैस है, तो इसको छोड़ करके, है ना। तो ये आता है कितना ग्रुप में इसको डिवाइड किया गया है ना, दो ग्रुप में, है ना, फर्स्ट और फिर सेकेंड। तो सेकेंड वाले के अंदर भी दो है ना, CaSr, Ba और फिर Ra, जिंक, कैडमियम, मरकरी और फिर CN। ये क्या है, ग्रुप 2 में है। ये कहलाता है क्या, ब्रिज एलिमेंट कहलाता है। मेरे भाई यदि बात करें हम लोग, है ना, टिपिकल एलिमेंट का बात करें, तो बोलता है ना थर्ड पीरियड के अंदर जो एलिमेंट होता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टिपिकल एलिमेंट कहते हैं। क्योंकि है ना वो क्या करता है, दे रिप्रेजेंट प्रॉपर्टीज ऑफ, है ना, देयर रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप। जो रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप होता है ना, यानी कि जिसके लास्ट का जो सब सेल है ना, वो क्या रहता है, इनकम्प्लीट रहता है ना, उसको दिखाता है। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, टिपिकल एलिमेंट कहते हैं। जो थर्ड पीरियड का एलिमेंट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, टिपिकल एलिमेंट्स कहते हैं, है ना। क्योंकि वो क्या करता है, जितना रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप को प्रॉपर्टीज को दिखाता है, रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप के प्रॉपर्टीज को दिखाता है। चलो भाई, है ना, थोड़ा सा हम लोग यदि पीरियोडिक टेबल का बात कर लें, है ना, थोड़ा सा अच्छे से, तो हाइड्रोजन है ना। तो हाइड्रोजन में क्या होता है, हम बताएं कि पहले क्या आता है, 1:2, है ना। जैसे पहले में क्या होता है, 1s आता है, इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होता है ना, 2 होता है। लेकिन हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो इसलिए क्या आया, 1s2। ठीक है ना। यदि हम लोग बात करें, है ना भाई, कि जो बेरिलियम है, बेरिलियम चाहे बोरोन हो गया, है ना, बोरोन हो गया चाहे बेरिलियम हो गया, चलिए बेरिलियम को देख लेते हैं, बी। तो बेरिलियम जो है ना, उसका एटॉमिक नंबर है कितना, 4 है। यदि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का बात करें तो होता है 1s2, है ना। पहला वाला सेल क्या होता है, पूरा फील्ड है। अब 2 इलेक्ट्रॉन और बच गया, है ना, तो कितना हो गया, 2s, उसके बाद हो गया 2। अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बताया पहले, है ना, कि क्या करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के लिए, ऐसे लिखते हैं, है ना, 1s, 2s, 3s, है ना, 4s, 5s, है ना, 6s और फिर 7s। फिर 2 में 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p। फिर आगे क्या लिखते हैं, 2 के बाद 3d, 4d, 5d, है ना, 6d, 7d नहीं होता इसमें। 3 के बाद 4f, ठीक है ना, और फिर 5f। अब चलेंगे हम लोग ऐसे, है ना, क्या चलेंगे, ऐसे चलेंगे। ऐसे चलेंगे, है ना, क्या चलेंगे, ऐसे चलेंगे। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं। मान लीजिए कि हमको करना है सोडियम का, किसका करना है ना, मान लो कि कार्बन के बाद आता है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन का करना है। तो नाइट्रोजन का होता है कितना, 7 होता है। तो पहला क्या होगा, 1s, 7 है तो 2 इलेक्ट्रॉन तो कम्प्लीटली भर सकते हैं। उसके बाद आता है 1s, फिर आएगा 2s। s में कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होता है, 2 होता है, तो 2s2 हो गया, है ना। उसके बाद 2 और 2 कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, 3 अभी बचा हुआ है, 1s, 2s। उसके बाद कौन आता है ना, 1s, 2s। उसके बाद आता है 2p। तो 2p में p में
पी सब सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होता है 6। यदि हम लोग बात करें एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होता है 2, पी में है ना, एस में पी में होता है 6 है ना, डी में होता है 10 और एफ में होता है ना 14 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का संख्या। तो भाई हम लोग बात कर रहे हैं यदि इस किसका है ना 2p6 का बात कर रहे हैं, पी में कितना आता है ना 6 आता है, तो 2 और 2 तो यूज हो गया, 4 तो खत्म हो गया, अब बच गया सिर्फ 3, तो लास्ट में बच जाएगा 3। तो हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 है ना। इस तरीके से आप मान लीजिए कार्बन का करना है, कार्बन का तो कार्बन कितना होता है ना, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन, कार्बन 6 होता है ना, क्या होता है 6 होता है, कार्बन का कितना होता है 6 होता है, तो लिख देते हैं कार्बन का होता है 6। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे करते हैं 1s, पहले तो 2 रख सकते हैं, अब बच गया 4, 2s 2 2 2 4 हो गया है ना, बच गया 2। उसके बाद आता है p, तो 2p और फिर p में कितना मैक्सिमम 6, लेकिन बचा हुआ है सिर्फ और सिर्फ 2, तो हो गया 2p2। तो इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं है ना। जैसे और आपको लेकर बताते हैं एग्जांपल। मेरे भाई एक चीज़ और समझना जरूरी है ना, कि कंडेंस्ड फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को हम लोग कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पर है मान लो कि हमको लिखना है ना लिथियम का लिखना है, तो लिथियम से 1s2 किसका होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, नोबेल गैस इसके पास में है हीलियम, नोबेल गैस जो इसके पास में हीलियम है, तो हीलियम जो 1s2 होता है, तो 1s2 की जगह पर हम लोग हीलियम लिख देंगे, हीलियम को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, मतलब इसका यूज हो गया है। अब सिर्फ बच गया कितना 2s1। बेरिलियम का लिखना होगा तो 1s2 किसका होता है हीलियम का होता है, तो हीलियम लिख दिए है ना, और बाकी बच गया 2s2, तो 2s2 लिख दिए। अब मान लो जो हम लोग लिखना होगा बोरोन का लिखना होगा है ना, बोरोन का लिखना होगा तो बोरोन के अंदर 1s2 तो है, यानी कि नोबेल गैस इसके पास में कौन है ना हीलियम है, तो हीलियम लिख दिए है ना, बच गया 2s2, तो 2s2 लिख दिए, और फिर बच गया 2p1, तो 2p1 लिख दिए। अरे है कि नहीं मेरे भाई। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं। एक बार आप खुद से लिख कर देखिएगा है ना, तभी चीज़ें का अच्छे से है ना समझ में आएगा। भाई साहब हम लोग और यदि बात करें है ना कि किसका होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, किसका क्या होता है, तो आइए समझते हैं थोड़ा सा है ना डिटेल में। भाई क्या लिखा हुआ है 1s2 लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है सोडियम, क्या लिखा हुआ है सोडियम लिखा हुआ है, सोडियम का होता है 11, कितना होता है 11 होता है ना। तो 1s2 हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो गया, 11 होता है 2 यूज हो गया, 9 बच गया 1s2। अब 2s2 2 ठो और यूज हो गया, बच गया 7। अब आता है क्या है ना 1s2 आता है p, 1s2 2s2 2p6, p में आता है 6, तो 6 तो लिख दिए, 1s2 2s2 है ना 2p6। उसके बाद कौन आता है 3s आता है 3s है ना, तो कितना हो गया 2 और 2 4 हो गया, 4 और 6 10 हो गया, बच गया 1, तो हो गया 3s1। तो इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं। इसके पास में है ना जो सोडियम है उसके पास में होता है नियोन, तो नियोन का होता है 1s2 2s2 2p6 तक। तो इसके बदले हम लोग लिख दिए पूरा है ना, इसके पास में होता है नियोन, तो लिख दिए नियोन है ना, स्क्वायर ब्रैकेट दिए और लिख दिए 3s1। तो ये हो गया नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शॉर्ट फॉर्म में, किसमें शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग आगे की ओर है ना, और समझते हैं है ना कुछ एक्सेप्शन, जैसे कि क्रोमियम है ना, तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप निकाल के देखिएगा तो ऐसा होगा, लास्ट में है ना कितना आएगा 3d4 आएगा, 4s2 आएगा। लेकिन ये बोलता है ना कि जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका होगा उसको वो फिर से अरेंज करना पड़ता है ना, तो फिर से यदि अरेंज किया जाएगा तो d4 में जो है ना सो एस वाला एक इलेक्ट्रॉन इसमें उठ करके आ जाता है, और आ जाता है कितना 3d5 बन जाता है, और यहाँ पर आ जाता है 4s1 आ जाता है ना। तो ऐसा क्यों होता है ना, आप थोड़ा सोचिए समझिए और बताइए कि भाई ऐसा क्यों होता है।
ऐसा क्यों होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है ना वो फिर से रीअरेंज होता है। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन यहीं पे करते हैं द एंड। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, है ना। पीरियोडिक टेबल के बारे में पूरा डिटेल लेकर के, ट्रिक लेकर के आज का वीडियो यहीं पर करते हैं द एंड। जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय।